से हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका एनालाइज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी बिजनेस है, आपका ई कॉमर्स का कोई भी प्लेटफॉर्म है, दराज है, ईबे है, शॉपिफाई है, अमेजोन है, ठीक है, वॉलमार्ट है, ऑनलाइन है, कोई भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी आपका स्टार्ट है ना, जहाँ से भी आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको पहले इसका एनालिसिस आपके पास होना चाहिए पूरे पूरे प्लेटफॉर्म का, कि आपसे पहले वहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कितनी अर्निंग कर रहे हैं अपनी, क्या उनका ईयरली रेवेन्यू है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको उनके एनालाइज में आती हैं, पता होनी चाहिए, तो ताकि जब आप स्टार्ट लें तो आपको पता हो कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है। ठीक है। जब आपको आपके पास पूरा एनालाइज होगा अपने प्लेटफॉर्म का, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने वर्क करना है, ठीक है, तो आप इजीली उसके ऊपर अपना अपनी स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। ठीक है। आपको पता है कि इस इस कैटेगरी में इतने इतनी ट्रैफिक है। ठीक है। इस कैटेगरी में इतनी ट्रैफिक है, इस कैटेगरी के अंदर ऐसे ये वाली जेंडर है, इस कैटेगरी ऊपर ये वाली जेंडर्स हैं, और कितनी एज तक के लोग सेलिंग कर रहे हैं, कितनी एज तक के लोग इस चीज को लाइक कर रहे हैं। ये सारी चीजें आती हैं एनालिस के अंदर। आपका जितना स्ट्रॉन्ग एनालाइज होगा उतना बेस्ट परफॉर्मेंस होगी आपकी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हर सोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपके पास उसका एनालाइज होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि द्रास का एनालाइज है, ये मेरे पास पड़ा है। मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि द्रास के ऊपर जो 72.73% ऑडियंस जो है ना, वो मेल्स है। ठीक है। इसमें 72.73% जो ऑडियंस है वो इधर वो मेल्स की है। उसके बाद 27.27% जो ऑडियंस है वो फीमेल्स है। ठीक है। इससे आपको आइडिया हो गया कि हमें पता है कि द्रास के ऊपर 72% मेल है, 27% जो है फीमेल है। तो मैंने जिस निच को लेके चलना है या जिस कैटेगरी को लेके चलना है वो किस साइड किस जेंडर में लेके चलना है, किस जेंडर में मेरा कंपटीशन कम होगा, किस जेंडर में मेरा कंपटीशन ज्यादा होगा। जिसमें आपको कंपटीशन कम होगा उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपकी ऑर्डर्स आपकी सेल्स भी करना आपके लिए इजी होगा। ठीक है। तो आपकी कोशिश होगी कि मैं उस कैटेगरी में जाऊं जिसमें ट्रैफिक कम है। ठीक है। यानी कि सॉरी, ट्रैफिक यानी ऑडियंस कम है, तो कॉम्पिटिटर सॉरी, कॉम्पिटिटर्स आपकी कम है, आपने उस साइड पे जाना है। ऑडियंस तो हमें चाहिए, हमें उस जिधर हमारा कॉम्पिटिटर कम होगा हमने उधर अपना स्टार्ट करना है, ताकि हम अपना स्टार्ट जो है अच्छा ले सकें। तो आपको पता चल गया कौन सी ऑडियंस है द्रास के ऊपर और किन जेंडर्स के बेस पे वो ऑडियंस जनरेट हो रही है द्रास के ऊपर। ठीक है। उसके बाद जो ऑलमोस्ट द्रास के ऊपर जो ग्रुप्स हैं, एज ग्रुप हैं जो शॉपिंग करते हैं या विजिट करते हैं, वो 25 to 34% है, और 34 ईयर्स है। ठीक है। जिनके 25 से 34 साल तक की एज के दरमियान के लोग जो हैं वो द्रास के ऊपर सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, यानी कि एज अ ऑडियंस बैठे हुए हैं। ठीक है। 25 से 34% 4 ईयर तक एज के बच्चे। अब आपको पता है मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट खानी है जो 25 साल से लेकर 34 साल तक के एज वालों के लिए हो। ठीक है। मुझे पता है इस एज के दरमियान जो है ना, ऑडियंस बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इस एज के की जो प्रोडक्ट होगी अगर मैं भी सेल करूंगा तो उसमें भी ऑडियंस आएंगी, मेरी भी प्रोडक्ट वो सेल होगी। ठीक है। एनालाइज की समझ आ रही है, हम क्यों करते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए, हमें पता हो कि हमने किस कैटेगरी पे जाना है, किस जेंडर की प्रोडक्ट्स हमने उठानी है, किस ऑडियंस बेस पे हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है। और आज के मार्केट प्लेस के ऊपर 30 मिलियन शॉपर की एक्सेस अवेलेबल है। ठीक है। ऐसा में बात की कि तो इसके त्रास के ऊपर जो है ना ऑलरेडी 30 मिलियन शॉपर बैठे हैं, अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। अब आप जब जाएंगे आप 30 मिलियन के पास जाएंगे। ठीक है। तो अब आपने जब अपना स्टोर क्रिएट करना है, आपका वो स्टोर होगा 30 मिलियन के बाद वाला।
तो जाहिर बात है आपको थोड़ी रैंकिंग भी करनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको स्टोर अप कर अपना स्टोर अप करने के लिए थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि आपसे ज्यादा आप सेलिंग हो सके। दराज के ऊपर ओवरऑल 35 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, एंड डेली मंथली बेस के ऊपर ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये डबल हो रहे होते हैं, एक्सिस उनको मिल रही है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास जितने प्रोडक्ट उधर पड़े हैं, ठीक है, आपने उन्हीं में से प्रोडक्ट को ढूंढना है जो जिसकी मार्केटिंग अच्छी हो। ठीक है, जिसकी सेलिंग अच्छी ज्यादा हो, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपने ढूंढना है और वो अपने ग्रास के ऊपर सेल करना है। ठीक है, तो ये चीजें हंटिंग में आएंगी, हंटिंग में हम इंशाल्लाह बात करेंगे इनके ऊपर। इसके बाद दराज आया कब था? दराज 2012 के अंदर आया था। ठीक है, 2012 के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर आया था। दराज का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कराची है, लेकिन छोटे मोटे तो फैसलाबाद और इस्लामाबाद के अंदर भी है, लेकिन मेन हेडक्वार्टर जो है इसका वो कराची है। ठीक है, एनुअल जो रेवेन्यू है दराज का वो 50 मिलियन टू 75 मिलियन है। यानी कि ये सालाना रेवेन्यू जो है दराज का वो 50 मिलियन से लेकर 75 मिलियन तक है। ठीक है, तो उसके बाद ये इस दराज जो है ऑलरेडी अलीबाबा कंपनी का है, चाइना का है। ठीक है, अलीबाबा ग्रुप का ये एक सॉफ्टवेयर है, एक प्लेटफॉर्म है। आपने सुना ही होगा अलीबाबा के बारे में, अलीबाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, ये उन्हीं का एक एक प्लेटफॉर्म है, उन्हीं 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 के ग्रुप का एक प्लेटफॉर्म है कि अलीबाबा। अब इनके कंप्यूटर नया आ गया पाकिस्तान के अंदर, टीमो आ रहे हैं। यार यकीन करें, अगर मार्केटिंग सीखनी है ना तो वो टीमो वालों से सीखें। ठीक है, वो ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं कि अगले बंदे को जैसे कह रहे हैं ना, गन पॉइंट पे रख के कहते हैं भाई हमसे चीज खरीदो, और उसे लोग खरीद रहे हैं। ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं अलग किस्म की टीमों वाले। ये दराज को पीछे छोड़ के ना अब जा रहे हैं टीमों की तरफ लोग बहुत ज्यादा। लेकिन ये अभी आपके लिए नहीं है टीमों। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे हैं वो इंटरनेशनल बैठे हैं, चाइना के बैठे हैं, तो उनकी प्राइसेस आपकी प्राइसेस से आप उनकी प्राइसेस का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, तो टीमों पे भी इंशाल्लाह वैसे हम आएंगे। तो जो द्रास का जो सीईओ है जेम्स डोंग है, ठीक है, इससे पहले एक और सीईओ था, तो उसने तो रिटायरमेंट ले ली। वो सीईओ थोड़ा अच्छा था द्रास का, उसने काफी रिलैक्सेशन दी हुई थी सेलर्स को। अब जो है जेम्स साहब, ये कस्टमर से सप्लायर से ज्यादा जो रिलीफ देते हैं वो कस्टमर को देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये द्रास का छोटा सा एनालाइज था मैंने जो आपके सामने रखा। आपको पता हो कि आपने किस कैटेगरी में जाना है, किस एज के ग्रुप के प्रोडक्ट्स आपने उठाने हैं। आपको पता है कि 25 से 34 साल की जो एज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा सेल हो रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच होगी, ज्वेलरी होगी, ठीक है, मैन फैशन वेयर हो गए। ठीक है, उसके बाद लग्जरी वॉचेज हो गई, कैजुअल वॉचेज जिसे कहते हैं, हेडफोन्स हो गए, ये चीजें आप बहुत बहुत ज्यादा सेल होगी तरह से। ठीक है, उसके बाद ये दराज का मैंने आपको स्केल बता दिया था रेवेन्यू फर्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। दराज में ये सारी चीजें क्या है, स्केल अप क्या होता है, लो मार्जिन वगैरह तो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं already। और माइंड सेट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आपको आपको मैंने आपको बोला था कि आप लोग जरा फोकस कीजिएगा इस चीज के ऊपर, वो मुझे बताइएगा कि आपका अपना माइंड सेट कौन सा है। तो मे भी आपने आज तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट भी कम है, आए भी नहीं है कुछ स्टूडेंट्स। तो है, जब सब होंगे इस क्लास के अंदर तब ये चीज आप सबसे मैं क्लियर करूंगा माइंड सेट के बारे में, कि आप लोगों को क्या क्या माइंड सेट रहता है इसके रिलेटिव। ठीक है, अब हाउ टू स्टार्ट योर द्रास। अब आपने द्रास कैसे स्टार्ट करना है, उसके 5 स्टेप हैं। तो वो 5 कौन कौन से स्टेप हैं, ये सारी चीजें मैं अब आपको बताऊंगा। और फिर एक एक स्टेप को हम क्लियरली वर्क करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, और सीखेंगे कि द्रास के ऊपर कैसे हमने काम करना। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट हंटिंग का। फिर सेकंड स्टेप है सोर्सिंग का, थर्ड है लिस्टिंग, और द मार्केटिंग, और लास्ट है ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड डिस्पैच। ठीक है, अब प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? अब प्रोडक्ट हंटिंग ये है कि आपने देखा है दराज के ऊपर चीजें सेल हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें दराज के ऊपर अपनी लिस्टिंग करके बैठा हुआ है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया भी है कि 30 मिलियन तक सेलर्स हैं
तो दराज के ऊपर बैठे हैं, तो 30 मिलियन सेलर्स की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं यहाँ पे, और मतलब 24 पे, अब तो इससे भी ज्यादा अप हो चुका होगा एनालाइज। ठीक है, तो अब आपको पता ही है, आपके सामने ये सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं दराज की, आपने ये इतनी प्रोडक्ट में से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा सेल हो रही है, और जो मार्केट में जिसकी ज्यादा डिमांड है। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करनी है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है ना। ठीक है, वो आपने सिलेक्ट करनी है, तो उसको फिर आगे आगे अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करना है। सोर्स करेंगे पहले, फिर उसको लिस्ट करेंगे। ठीक है, फिर मार्केट करेंगे और आपको सेलिंग आएगी। ठीक है, फिर अब प्रोडक्ट हंटिंग करनी है आपने, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हंटिंग के कौन से रूल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल है प्रोडक्ट हंटिंग के। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट वायरल है। ठीक है, सबसे पहले तो हंटिंग है क्या। हंटिंग एक ऐसी ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना होता है जो डेली बेस पे या आजकल मार्केट में सेल हो रहा हो। ठीक है, जो कस्टमर की नीड भी हो और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा हो। ठीक है, उसकी नीड भी है और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें रेगुलर प्रोडक्ट्स आपने नहीं उठानी, जैसे कि कोलगेट हो गया, कोलगेट टूथपेस्ट होगी, ये तो बंदा आप नॉर्मल ले सकते हैं जाके, स्टोर से ऊपर जाके ले लेगा। तो आपने आपने थोड़ी यूनिक प्रोडक्ट उठानी है। ठीक है, जो थोड़ी हटके हो, जो बंदे को थोड़ा यानी कि मार्केट से हटके मिल रही हो, वो ऐसी चीजें ज्यादा सेल हो रही होती हैं। और सबसे ज्यादा चीजें जो सेल हो रही होती है वो हैंडमेड चीज, हैंडमेड प्रोडक्ट्स होती हैं। वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चीजें सेल होती हैं वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हंटिंग में आपको पता होना चाहिए कि ये अगर प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो आप अगर चाहते हैं इस प्रोडक्ट को आप भी सेल करें, तो आपने पहले इसका एनालाइज करना है। ठीक है, कंप्लीट एनालाइज करना है। आपने चेक करना है कि तो यह वाकई ये प्रोडक्ट हंटिंग है क्या। अगर तो फिर आप चेक करेंगे कि लास्ट वीक में कितनी बार सेल हुई है। लिस्ट हुई है, यानी कि जब से इस सेलर ने इस प्रोडक्ट को पब्लिश किया है, तब से लेके आज तक ये कितनी बार सेल हो चुकी है। ठीक है, ये सारी चीजें एनालाइज में आती है, प्रोडक्ट एनालाइज में। हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इस नतीजे पे जाएंगे कि हमने ये प्रोडक्ट आगे सेल करनी है या नहीं करनी। और ये जो प्रोसेस कहलाता है इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, इसमें आपने अपने स्टोर के लिए एक प्रोडक्ट ढूंढना होता है जो आपको सेलिंग ला के दे, एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छी मार्जिन बना के दे आपको। ठीक है, तो आपने ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढना है जो आपको आपकी गोल तक लेके जाए। आपने आपने मैंने आपको बताया था ना, आपको एक गोल होना चाहिए। आपको गोल माइंडसेट में आपको गोल होगा, 1 लाख का गोल होगा, तो आपको पता होना चाहिए मैंने 1 लाख के गोल के लिए कितने ऑर्डर सेल करने हैं पर डे। अगर आप पर डे आप 10-12 ऑर्डर उठा रहे हैं, तो आप मंथ में 1 लाख बना रहे हैं। अब 10-12 ऑर्डर भी उठा रहे हैं, तो उसकी क्या डिमांड है आपकी कि हर ऑर्डर में आपको 1,500 बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 1,000 बच रहा है, तो फिर तो आपको प्रॉफिट आपके गोल से भी ज्यादा हो रहा है। हाँ, नॉर्मल आपको 500 बच रहा है आपको एक प्रोडक्ट के पीछे, तो इसका मतलब है कि आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, और बिल्कुल इजी अचीव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस कहाँ डिसाइड करेंगे हम, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, कि कौन सा प्रोडक्ट हमने हंट करना है, कौन सा प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करना है, उसका किस सोर्स, और उसको हमने कैसे किस स्ट्रेटेजी के ऊपर सेल करना है। आई होप आपको समझ आती होगी प्रोडक्ट हंटिंग की, कि एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट ढूंढना। ठीक है, जो रोजमर्रा आपकी जरूरत को भी, आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करे। ठीक है, और आपकी जरूरत भी हो वो। ठीक है, और आजकल ट्रेंडिंग में हो, आजकल वो सेल हो रहा हो। ठीक है, और ये सारी चीजें हमने कैसे पता करनी है, ये हम जब हंटिंग सीखेंगे, तो मैं ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट एनालाइज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट सोर्सिंग। ठीक है, अब प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है। अब ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आपने जो हमने ये दराज की प्रोडक्ट है, इधर ये, तो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया कि ये हमारी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ये एक हमारी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया।
ठीक है, तो अब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया है, तो अब आपके पास इस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट पहले होगी तो सेल करेंगे ना ग्रास के ऊपर, तो आपको पता है आपका लेवल लगेगा जो ग्रास आपको देगा। हाँ, अगर आप हमारे साथ काम करें तो ये भी आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो हम सोल्व करेंगे, कोऑर्डिनेटर में आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व करेंगे फॉर में। लेकिन अब जब फिलहाल आप काम सीख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इस प्रोजेक्ट का सोर्स भी है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट ब्रास के ऊपर 700 की सेल हो रही है। ठीक है, अब आपने ये प्रोडक्ट पीछे से इस मार्केट इस वैल्यू पे लेनी है, इस प्राइस पे लेनी है कि आप इस कॉम्पिटिटर को भी बीट कर पाए और कुछ अपना भी रेवेन्यू जनरेट कर पाए। ठीक है, और ये चीज जो प्रोसीजर होता है ये प्रोडक्ट को एक्यूरेट प्राइस पे परचेज करना है ताकि हेल्प कर पाए। ठीक है नहीं, ये बस इसने मेन पिक्चर ये रखा था कि ये एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट फेसेस होते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट के डिफरेंट फेसेस के कलर हो गए या मटेरियल हो गए। ठीक है, प्लास्टिक, रबड़, रेड, येलो, ब्लैक, ये वेरिएशंस है की प्रोडक्ट के। अब ये इसकी प्राइस अप डाउन हो रही है, देखा है आप? ठीक है, ये देखें, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी प्राइस हो रहा है, इसकी प्राइस हो रहा है, इसकी प्राइस, डिफरेंट एयरबड्स इसमें लगाए हुए हो रहा है। बस फिलहाल मैं सब आपको समझा रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, अब आपको पता है कि ये चीज 1,000 की सेल हो रही है, 1,100 की सेल हो रही है दराज के ऊपर, तो आपने इसको पीछे से इस प्राइस में परचेज करना है ताकि आप अपना मार्जिन भी प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल सकें और अपना मार्केट कंपटीटर भी बीट कर पाए। ठीक है, अब कंपटीटर बीट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके पास कस्टमर आएगा। अब एक कंपटीटर बीट करना है, जारी बात, अगर ये 1,100 की चीज सेल कर रहा है तो आप इसको 1,050 की सेल करेंगे तो आप इसको बीट कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज तो आप इसको बीट नहीं कर पाएंगे। और एक नए सप्लाई, एक नए स्टूडियो को बीट करना इजी होता है, जो कि एक पुराना सप्लायर होता है उसको बीट करना मुश्किल होता है। पुराने के पास ऑलरेडी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, नए बंदे का भी अभी नया काम स्टार्ट हुआ होता है, आपका भी न्यू होता है, बेशक वो आपका आपसे पहले आपका सीनियर है, आपसे पहले वो वर्क कर रहा है, लेकिन उसको आप इजीली बीट कर सकते हैं। जबकि वो जो पुराना बंदा ऑलरेडी इतनी अच्छी लीड लेके बैठा है उसको आप बीट नहीं कर सकते। अब उसको बीट करने के चक्कर में आपने अपना लॉस नहीं करना। ठीक है, आपने अगर अगर मैं एक एक्यूरेट बात बताऊं ना कि आपके मैं प्राइस का आजकल माइंड में लोगों का माइंडसेट यही होता है कि यार मैं अगर इससे चीज सस्ती दूंगा तो मैं मेरी चीज बिकेगी। चीज बेचने के लिए प्राइस का सस्ता होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये मेरी चीज माइंड में रख लें। प्रोडक्ट का सस्ता होना उसके सेलिंग पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये जो चीप कस्टमर्स होते हैं ना, उन वो देखते हैं प्राइस। जो एज अ यूनिक कस्टमर होता है, आपका जो जेन्युइन कस्टमर होता है वो कभी भी प्राइस नहीं देता, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी देखता है। अब ये प्रोडक्ट 1,000 रुपए की अगर मिल रही है ना, ठीक है ना, तो ये तो एक जो दिखा रहा है ये नहीं होगा उसमें। ठीक है, हम भी काम कर रहे हैं, हमें पता है कि ये चीज पीछे पीछे से कितने की आ रही है, कितने की नहीं आ रही। ठीक है, तो पाकिस्तान में तो ज्यादातर फ्रॉड ही बैठे हैं, फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। तो आपने ये काम नहीं करना कि आपने दिखाया कुछ और भेजा कुछ। ठीक है, आप हमारे साथ काम कर रहे हैं तब भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने दिखाई कोई चीज और भेजे कोई। तो आपने खुद अपने एंड से भी ये कभी चीज नहीं करनी कि आपने दिखाए कुछ हो और भेजा कुछ हो। यही बात है। उसके बाद अब दूसरी चीज है प्राइस वाला, जो अब लोगों के माइंड सेट होता है कि यार ये चीज मुझे सस्ती दे रहा है तो इसको ऑर्डर ज्यादा है। ये एक हद तक ठीक है ये बात, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो बंदा अगर सस्ती दे रहा है तो वो वही ऑर्डर लेगा, आप ऑर्डर नहीं लेंगे। अगर आप उससे 5 गुना ज्यादा भी प्राइस रख के प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, आपके पास सेलिंग स्किल्स है, मार्केटिंग स्किल्स है, आपसे वो बंदा 5 गुना ज्यादा प्राइस में भी ले लेगा जिस बंदे के पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है। ठीक है, अब एक बंदे के पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, वो सिंपल यही बात कर रहा है कि भाई मैं ये 1,100 की दे रहा है, मैं इसको 800 की दे दूंगा, मेरे पास कस्टमर्स आ जाएंगे। वो कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे। एक ऐसा बंदा है जिसके पास मार्केट स्किल है, वो यही प्रोडक्ट 2,000 की सेल कर रहा है, वो कस्टमर उसके पास जाएगा लेकिन आपके पास नहीं आएगा 800 की खरीदने, बिकॉज आपने सिर्फ प्राइस कम की है। लेकिन उस बंदे ने एक अपनी स्ट्रेटेजी यूज की है, सेलिंग मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी यूज की है
जिस व्यक्ति ने वो कस्टमर को 800 से लेके 2000 तक लेके आया, 2000 की प्रोडक्ट तक लेके आया, और वो उस बंदे को बेच भी दिया उसने, इसके किस पर डिपेंड करता है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है सबसे पहले? ठीक है। तो स्ट्रेटेजी में एक आपको चीज बता दूं, स्ट्रेटेजी में आप ई कॉमर्स में सिर्फ ये चीज को बेचना नहीं है। ठीक है, चीज यहां से उठाई, अपना प्रॉफिट ऐड किया और आगे सेल कर दी, ये चीज ई कॉमर्स नहीं है सिर्फ। ठीक है। आपने उस सबसे पहले तो आपको पता हो कि आपको बेचना क्या है, व्हाट यू वांट टू सेल, आप सेल क्या करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है? कस्टमर की नीड, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। प्रॉब्लम इश्यूज जो है, इस स्टेप के अंदर क्या चीजें आ रही है कि आपको पता हो आपको बेचना क्या है, और जो आप बेच रहे हैं वो क्या कस्टमर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या उसकी वो नीड है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आपने उस प्रोडक्ट को एक्यूरेट प्राइस पे परचेज करना है। परचेज योर प्रोडक्ट ऑन एक्यूरेट प्राइस। अब एक्यूरेट प्राइस क्या है? अगर एक चीज दराज के ऊपर 5000 की सेल हो रही है ना, तो आपने अपने होलसेलर से, अपने सप्लायर से उसको इस रेंज में लेना है कि आप अपना कॉम्पिटिटर भी बीट कर लें और अपना प्रॉफिट भी निकाल लें। इसको क्या कहते हैं? एक्यूरेट प्राइस। ठीक है। आपने पीछे से प्रोडक्ट अपने सप्लायर से, होलसेलर से, आपके पास ऐसे होलसेलर होने चाहिए, ऐसे सप्लायर्स होने चाहिए, ताकि आप अब जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें से अपना भी मार्जिन निकाल लें और अपने कॉम्पिटिटर को भी बीट कर लें। और कॉम्पिटिटर बीट करने का मकसद ये नहीं कि आपको कॉम्पिटिटर बीट करना ही है। अगर आपसे कॉम्पिटिटर बीट नहीं भी हो रहा है, आप उसकी प्राइस नहीं बीट कर सकते, तो उसकी स्ट्रेटेजी तो बीट करिए ना कम से कम। अगर वो बंदा दिन के 5 ले रहा है, आपके पास कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है, आपको फेसबुक एड्स आती है, टिकटॉक एड्स आती है, आपको पता है कि प्रोडक्ट बूस्टिंग क्या आती है, पोस्ट बूस्टिंग क्या होती है, आप उस बंदे से डबल ऑर्डर पा सकते हैं। जब आपने उस बंदे से डबल ऑर्डर उसकी डबल प्राइस के ऊपर डाल दिया, आपने इसलिए कर दिया। ठीक है। यही चीज बैठ करती है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या था इस स्ट्रेटेजी का, कि आपको उसको एक्यूरेट प्राइस पे परचेज कैसे करना है। ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या है कि हाउ टू शो योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे शो करवा रहे हैं कस्टमर के सामने, अपने प्रोडक्ट को कैसे लेके जा रहे हैं, ये किस चीज में आती है? हाउ टू शो योर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर, कि आप अपने कस्टमर को कैसे अपना प्रोडक्ट शो करवा रहे हैं। ठीक है। आप इसमें क्या चीज आती है? प्रोडक्ट लिस्टिंग। आपने जो लिस्टिंग की है वो कितनी अच्छी है, लोकल लिस्टिंग तो नहीं है। कस्टमर उस आपको प्रोडक्ट आपकी ये मैंने प्रोडक्ट अगर ओपन किया तो मैंने इसकी पिक्चर देख के ओपन किया, इसकी कुछ चीज देख के ओपन किया ना। अगर इसकी बिल्कुल भी मुझे अच्छी चीज ना लगती इसमें से कोई भी, तो मैं इस प्रोडक्ट को कभी भी ओपन नहीं करता। ठीक है। और मुझे ये चीज इसमें से कुछ ऐसा दिखा है तो मैंने प्रोडक्ट को ओपन किया है, तो यही चीज आपने कस्टमर को दिखानी है अपने को, ताकि वो आपके प्रोडक्ट पे आए, उस पर स्टे करें। ठीक है। ऑर्डर करे ना करे बात की बात है, लेकिन वो आए आपकी पोस्ट के ऊपर खड़ा तो हो आके, उसको दिखे तो सही कि यार ये बंदा एक प्रोफेशनल है। ठीक है। इसने कुछ यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है अपना, इसने कुछ ये बेच रहा है, वो बेचने आया है ये चीज। ठीक है। उसको दिखना चाहिए ये बंदा यहाँ पे प्रोफेशनल सेलर है, ये कोई लोकल या घरेलू बंदा नहीं है, जो चीज दिखाएगा वो ही भेजेगा मुझे। ठीक है। ये चीज आती है हाउ टू शो योर प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद है हाउ टू डिलीवर योर प्रोडक्ट। आप अपना प्रोडक्ट कैसे डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को, आपकी डिलीवरी, आपकी डिलीवरी स्ट्रेटेजी, आप कितनी जल्दी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं अपने अपने कस्टमर का की। ठीक है। आपकी डिलीवरी कैसी है, सेफ है या नहीं है, आपके जो कोविड सर्विसेज आपने ज्वाइन की हैं, जिनको आपने जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या इस काबिल है भी कि वो आपके प्रोडक्ट को वहां तक लेके जाएं और सेफली लेके जाएं। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हाउ टू सेटिस्फाई योर कस्टमर। आपने अपना कस्टमर कैसे सेटिस्फाई करना है। ठीक है। अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा,
तो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आएगा। अगर आपका कस्टमर आपके साथ आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो नेक्स्ट टाइम आपसे कभी भी राब्ता नहीं करेगा, कभी भी आपसे कोई चीज परचेज नहीं करेगा। इसलिए हमारी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो होती है वो कस्टमर सेटिस्फाई होती है। ठीक है। अब वो कस्टमर सेटिस्फाई कैसे होगा? आपने उसको प्रोडक्ट शो करवा दी है, एक्यूरेट प्राइस पे ली है, तो वही बात कि आप उसको बेच भी एक्यूरेट प्राइस पे रहे होंगे, सस्ता बेच रहे होंगे, अपने कंप्यूटर से कम रेट पे बेच रहे होंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर वो आपसे चैट करता है, आप उसको पूरी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं। ठीक है। वो हाँ 50% यहाँ पे वो हो गया है सही आपसे, जब उसने ओवर कर दिया। नेक्स्ट जब आपने उसको चीज डिलीवर की है और बिल्कुल सेफली डिलीवर की है और उसके दिए गए टाइम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर डिलीवर की है, वो चीज एक क्वालिटी उसकी अच्छी भेजी है, तो वो रहता उसका जो भी उसका बचता होगा वो भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा, 100% आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा वो। ये पीछे का अंडरस्टैंड आपके क्लियर होंगे। जब वो 100% आपसे सेटिस्फाई हो गया तो नेक्स्ट भी वो आपके ही शॉप पे आएगा आपकी चीज ले। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि रन बैक योर कस्टमर टू अगेन बाय योर प्रोडक्ट ऑन योर स्टोर। यानी कि जो कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हुआ है वो नेक्स्ट टाइम दोबारा आपके स्टोर पे आना चाहिए। वो ये कब आएगा? जब ये पीछे वाले जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं ये आपको एक्यूरेट होंगे, क्लियर होंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो आपके स्टोर पे आएगा और वो आपसे परचेजिंग करेगा, आपको ऑर्डर देगा, आपसे चीजें खरीदेगा। ठीक है। और लास्ट पे जो स्टेप बचता है जो शेयर योर प्रोडक्ट और डेलीवेट के आपने जो प्रोडक्ट है, जो आप चीज बेच रहे हैं, उसको डेली बेस पे आपने सेल करना है। ठीक है। कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो डेली सेल हो रही हो। ये नहीं कि 2 दिन सेल हुई है, 3 दिन बाद वो सेल ना हो। ठीक है। तो ये सारी बातें आती हैं ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी के अंदर। अगर आपकी स्ट्रेटेजी एक्यूरेट है तो आप ई कॉमर्स में कामयाब हैं, आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, तो आप अपना बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटजीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग मैंने बता दिया आपको, एक्यूरेट प्रोडक्ट, एक्यूरेट प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को ढूंढना। ठीक है। लिस्टिंग क्या होती है? वो कस्टमर को आप प्रोडक्ट कैसे शो करवा रहे हैं, मार्केटिंग कैसे आप अपनी प्रोडक्ट को आगे लेके जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और कैसे आप एड्स रन कर रहे हैं, सारी स्ट्रेटेजी डिजिटल स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी मार्केटिंग में आती है। ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड डिस्पैचिंग यही होता है कि ऑर्डर को पैक किया और आगे डिस्पैच किया। ठीक है। आज का यही टॉपिक था। इसमें मैंने जो मेन चीज आपको बताई है वो